नारी शक्ति वंदन अधिनियम यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी और दूरगामी सोच को मैं शत नमन करता हूँ। उन्होंने सर्वप्रथम जब से 2014 में सत्ता संभाली, उसके बाद से उनका संदेश स्पष्ट था कि स्त्रियां समस्ता सकले जगत्सु, और इसी की भावना को अपने मन में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो तो माताओं बहनों को दिया, लज्जा घर बनाया कि जो उनकी लाज को बचाने के लिए उन्होंने इज्जत घर बनाए और वह भी माताओं बहनों को समर्पित किया। उसके बाद उन्होंने जो मकानों की आवासों की चाबियां दी वो भी माताओं बहनों को दिया। तो उनके दिमाग में शुरू से यह स्थिति थी कि आने वाले समय में मैं धीरे धीरे ऐसा वातावरण तैयार करके और नारी शक्ति वंदन का जो पुरानी प्राचीन संस्कृति भारत की अछूत संस्कृति थी, जिसकी देवो पूजा करते थे कि जहाँ यत्र नारुस्त पूजते रमनते तत्र देवता, इस स्थिति को पूरा उन्होंने किया। जहाँ पर आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा के हाथ 8 भुजाएं दी, जहाँ विष्णु भगवान की 4 भुजाएं हैं, वहीं उनके सापेक्ष में माता दुर्गा को 8 भुजाएं दी, 8 भुजाओं में शस्त्र दिया और सबसे मजबूत प्राणी सिंह के ऊपर आरूढ़ किया, क्योंकि उनकी सोच थी कि उन्हें नारी का हमारे यहाँ पूजा किया जाता है और वर्ष में 18 दिन कन्या पूजन होता है। लेकिन मुगल संस्कृति ने और अन्य संस्कृतियों के वजह से, अंग्रेजों के दमन से, दमनकारी नीतियों से यहाँ पर धीरे धीरे स्त्री का ऐसी स्थिति बनाई गई कि स्त्री को सिर्फ वामपंथियों की सोच ने नारी तुम केवल लज्जा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी के शक्ति स्वरूप को भुला दिया गया। उसी शक्ति स्वरूप को पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ये योजना चलाई है। जिससे निश्चित तौर पर स्त्रियों को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, उनको समान अधिकार मिले, उनको समान शक्ति मिले, समान अवसर मिले, और यह भी साथ में है कि ऐसा समान और ऐसा सुरक्षात्मक, शांतमय, अच्छा वातावरण भी मिले कि उस वातावरण में इज्जत के साथ वह सम्मानपूर्वक अपना कार्य कर सके और अपने कार्य के साथ साथ इस पूरे देश, पूरे विश्व को अपनी सुगंध से वर्धित कर सके, अपने कार्यों से महान कर सके। जहाँ नारी चांद तक पहुँच गई, वहाँ नारी को और शक्ति विद्यमान करे। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं और मैं शत नमन करता हूँ नारी शक्ति वंदन को। जय हिंद, जय भारत।